देखिएगा ट्रायंगल। बच्चों ट्रायंगल में आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, मैं सारे आपको कराऊंगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB is equals to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equals to angle C. बच्चा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन बेटा इजी तभी लगेगा जब थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ोगे। उनने क्या कहा पहले ये देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात, ये वाली साइड इसके बराबर होती है। मान लो ये ए दिया है, बी दिया है एंड सी दिया है, ठीक है। और आपको गिवन दे रखा है उन्होंने, बहुत ध्यान से देखना बेटा। गिवन दिया है ए बी इज इक्वल्स टू, आपको टू प्रूव करके दिखाना है बेटा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब इसको आप कैसे प्रूव करोगे? इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन में कुछ कह भी रहा है, कह रहा है ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बी सी पर, यानी कि यहां से एक 90 डिग्री पर एक लाइन गिरा हुआ, ये दिस इज पी। ए पी मैंने ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब आपसे क्या कह रहा है? टू प्रूव करके दिखाओ एंगल बी और एंगल ए आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। तो इट्स वेरी इजी। ध्यान से देखो बेटा, दो ट्राइंगल मिल रहे हैं इसके अंदर, एक ट्राइंगल ये मिल रहा है, एक ट्राइंगल ये मिल रहा है, सही है। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी। ध्यान से देखो बेटे बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, परपेंडिकुलर है तो ये कितने डिग्री पे होंगे? अब जरा बेटा दिमाग लगाना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो, ए बी बराबर किसके है? पहले राइट एंगल ले लो, राइट एंगल ए पी बी बराबर किसके? एंगल ए पी सी। दिस इज द राइट एंगल। ध्यान से देखो बेटा, ये वाली साइड किसके बराबर है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। दिस इज द हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट मेरे बच्चे, ये साइड दिस इज कॉमन, दोनों ट्राइंगल के अंदर एक ही साइड आ रही है, एपी। एपी इज इक्वल्स टू दिस इज, आप ध्यान से देखो बेटा प्रॉपर्टी कौन सी लगी? दिस इज द राइट एंगल यानी कि आर। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज एच। ये कॉमन, दिस इज साइड, आर एच एस। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं अब? देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी बाय, तो आप लिख सकते हो बाय सी पी सी टी। एंगल बी इज इक्वल्स टू, लो भैया ये हमारा क्या हो गया जरा बताओ? फिनिश। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो बेटा। नंबर सेकंड क्वेश्चन बेटा कह रहा है टू साइड्स, ये क्वेश्चन बढ़िया है बेटा। टू साइड्स ए बी एंड बी सी आर एंड मीडियन ए डी, मीडियन ए एम ऑफ एंड ट्रायंगल ए बी सी आर respectively equal to sides PQ and QR and median PN of
triangle PQR. Show that पहला ट्रायंगल ABM congruent to triangle PQN एंड दूसरा ट्रायंगल ABC इज congruent टू ट्रायंगल PQ। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना। आज तुमको मीडियन के बारे में बताते हैं क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहले मीडियन को समझो क्या होता है। एक्चुअली मानो बेटा एक लाइन है, मानो ये लाइन तुम्हारी AB है। अब कोई थर्ड लाइन या सेकंड लाइन आती है जो इस पॉइंट को बिल्कुल 20 से कट करती है। कहाँ से? 20 से। इस वाली लाइन को इसने इक्वली क्या कर दिया? कट। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर की थी, मान लो जब ये वाली लाइन आई तो इसने इसको कितने कितने में डिवाइड कर दिया? 5-5 में। इसका मतलब ये अब जो लाइन आई होगी इस लाइन को आप क्या बोलोगे? मीडियन। तो आप क्या लिख सकते हो? इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन विच इज इक्वली कट्स द अनदर लाइन। अनदर लाइन इक्वली कट का मतलब यहां पर पता है बेटा, बाइसेक्ट से भी होता है। इक्वल कट का मतलब यहां पर बाइसेक्ट होता है, याद रखा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है जरा वो देखो आप लोग। ट्राइंगल कह रहा है ABC। मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। बोले AM एक मीडियन है, AM इज अ मीडियन, ये AM है। अब एक बात बताओ, अगर AM मीडियन है तो क्या ये इसको कट कर रहा होगा कि नहीं? यस, यानी कि ये वाली साइड किसके बराबर होगी? अच्छा, एक और ट्राइंगल है, दिस इज व्हाट? PQR। ये कौन सा है बेटा? इसका एक मीडियन है, दिस इज PN। क्या ये इसको इक्वल कट नहीं कर रहा होगा? इक्वल कट कर रहा होगा। आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है? ABM है ना, और PQN, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जबकि आपको कुछ कुछ उन्होंने गिवन दे रखा है। जरा गिवन पकड़ो बेटा, क्या क्या दिया है। बहुत ध्यान से गिवन को पकड़ना बेटा, क्या क्या दिया है। गिवन पकड़ना बहुत जरूरी है। देखो, आओ जल्दी आओ यार। गिवन लल्ला गिवन देखो, कह रहा है दो साइड AB, BC एंड AM ये सब इक्वल दे रखी हैं। किसके किसके जरा बताओ साइड। AB किसके बराबर है? दिमाग लगाओ, PQ के बराबर। बेटा BC किसके बराबर दे रखी है? जरा ध्यान से देखो, QR के बराबर। और बेटा AM किसके बराबर दे रखा है? जरा ध्यान से देखो, AM बराबर दे रखा है किसके? PN के। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। देखो सबसे पहले एक चीज देखो तुम लोग, BC किसके बराबर है? अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से इधर डिवाइड, 2 से इधर डिवाइड, तो ध्यान से देखो BC का आधा कौन बना और QR का आधा कौन बना? यानी कि BM और ये QN आपस में कैसी आ गई? अब जरा इन्हीं दो ट्राइंगल को लो। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN क्या क्या मिला बराबर? AB बराबर, AB किसके बराबर है? ये क्या है आपके पास? AM और PN क्या बराबर है या नहीं? AM बराबर, ये भी क्या दे रखा है? और BM किसके बराबर है? अभी प्रूफ करा। BM किसके बराबर है? दिस इज प्रूफ्ड अबव। अब अपने आप बताओ ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी बेटा? देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बाय बेटे बच्चे व्हाट? साइड साइड साइड। लो भाई, एक चीज प्रूफ हो गई। अब सेम बेटा अगला पूछा है उन्होंने। अगला देखो क्या पूछा है।
दूसरा पूछा है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है पी क्यू आर के। तो ये तो खत्म हो गया शुरू होते ही। आप जरा ध्यान से देखो, बाय सीपीसीटी आप क्या लिख सकते हो बेटा? बाय सीपीसीटी एंगल बी किसके बराबर हो गया? एंगल बी किसके बराबर हो गया? अब बेटा ये दोनों ट्राइंगल पकड़ लो जरा अपने आप, बहुत ध्यान से बेटा देखो। क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। अपने आप बताओ क्या क्या मिला? ए बी किसके बराबर है? एंगल बी किसके बराबर है? और बी सी किसके बराबर है? बच्चे ये दिया था हमको गिवन, ये अभी हमने प्रूफ डेवलप करा। ये भी बच्चे क्या दिया था? देयरफॉर बच्चा जी क्या हुआ? ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बाय मेरे बच्चे व्हाट? साइड एंगल। लो भाई खत्म हो गया। 24 पर क्वेश्चन देखो, देखो P इज अ पॉइंट equidistant from two lines L and M intersecting at point A. Show that the line AP bisect the angle between them। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है यार ये। इसका फिगर भी दे रखा है आपको। देखो बेटा खरबूजा क्वेश्चन है एकदम ये, ठीक है? हाँ ये बेटा कसम से बिल्कुल खरबूजा क्वेश्चन है, लेकिन बात वही है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। देखो इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है? इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। मतलब जरा आप ऐसे समझो, मान लो एक लाइन ऐसी है, मान लो एक लाइन ऐसी है, P कोई एक पॉइंट है इस लाइन पर, P एक कोई पॉइंट है जो दोनों लाइनों से सेम डिस्टेंस पर है। ये मतलब हुआ, मान लो इस लाइन से भी और मान लो इस लाइन से भी, ये दोनों डिस्टेंस कैसे दे रखे हैं आपस में? बराबर। ये कहना चाह रहा है वो। अब आपको प्रूफ क्या करना है जरा ये समझो। कह रहा है आपको शो दैट करके दिखाना है कि जो AP लाइन है, AP ये इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को क्या करती है? इक्वली डिवाइड करती है। तो बेटा इन दोनों ट्राइंगल को क्या करा दो? कॉन्ग्रुएंट कराओ जरा। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल AC। बच्चों एक तो 90 डिग्री मिल रहा है, एंगल B बराबर दिस इज, ध्यान से देख, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये लाइन कॉमन, ये लाइन कॉमन, कॉमन क्या बनी? AP बराबर PA। दिस इज व्हाट? बच्चा जी अगली चीज देखो, ये वाली लाइन किसके बराबर? दिस इज साइड BP बराबर PC। क्यों? बिकॉज P इज इक्वी। देयरफॉर मेरे बच्चों क्या हुआ? ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बाय, जरा बताओ बेटा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाय सिप्पी। ये एंगल 1 ये एंगल 2, मान लो ये एंगल 1 है
और ये एंगल 2 है, क्या होगा बेटा? और ऐसे इसे मान लो 3, इसे मान लो 4, तो एंगल 3 भी किसके बराबर हो गया? दैट्स ऑल, प्रूफ हो गया कि हाँ भाई एपी जो लाइन है वो बाइसेक्ट करती है। नोट बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स midpoint, D and E are the points on the same side, of AB such that angle BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to angle DPB. Show that पहला triangle DAP, this is EBP, दूसरा AD इज इक्वल्स टू बी। बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखना, कह रहा है एक लाइन है आपको गिवन दे रखा है बेटा फिगर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। एक ऐसे जाती है लाइन, 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 दिस इज पी। और ये आपको दे रखा है डी और ये आपको दे रखा है ई। बच्चा एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है, ध्यान से सुनो बेटा। कह रहा है ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन, पी इज द मिड पॉइंट। ध्यान से देखो पी क्या है यहां पर, अगर पी मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड किसके बराबर? लॉजिकल। मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ कि जो इस लाइन को दो पार्ट्स में कट कर दे, यही हो गया। डी एंड ई आर द पॉइंट, इसको मिला करके, जबकि एंगल आपको बी ए डी, बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या दे रखा है? बराबर। और ई पी ए यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है? डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी। डी ए पी कहाँ है? डी ए पी यानी कि ये पूरा ट्राइंगल और ई पी बी यानी कि ये पूरा ट्राइंगल। आप जरा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज मिसिंग हो रही है, ये वाला जो एंगल है ना ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। मान लो ये एंगल 1, मान लो ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या है? आप ध्यान से देखो, एंगल 3 बराबर एंगल 4 में ये वाला एंगल जोड़ दो, जोड़ना जरा, बोथ साइड एडिंग एंगल 5। जरा जोड़ो बेटा, एंगल 3 में कितना जोड़ दो, एंगल 4 में कितना जोड़ दो, जरा 3 और 5 को मिलाओ, 3 और 5 को पूरा, ए पी डी। बेटा जरा 5 और 4 को मिलाओ, ये पूरा, दिस इज बी पी ई। लो भाई ये एंगल आ गया हमारे पास। अब जिन ट्राइंगल को लेना है उनको कॉन्ग्रुएंट करो। चलो भाई पकड़ो, इन ट्राइंगल कौन सा बेटा? डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, क्या क्या बराबर मिला? एंगल ए बराबर, दिस इज व्हाट बेटा? ए पी बराबर, दिस इज व्हाट बेटा? एंगल ए पी डी बराबर, ये क्या करा अभी? देयरफॉर मेरे बच्चों क्या होगा? ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट बेटा? जरा बताओ, ई बी पी बाय बच्चा व्हाट? नहीं, एंगल साइड एंगल बेटा बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? एडी बराबर बेटा, एडी बराबर
लो भैया, हेंस नोट कर लो बढ़िया करके।